आर के अरमान को कहता है कि सब कुछ तुम कैसे ले सकते हो। जब मन चाहा तो किसी की भी ज़िंदगी में चले जाओ, जब मन किया तो उसके ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही होगी। और इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि माँ या अबीरा जी, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। नहीं तो मैं कसम से माँ को इतनी दूर लेके जाऊँगा कि तुम उन तक कभी पहुँच नहीं पाओगे। अरमान एकदम से चौंक जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे आर के बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाता है और एक चुनो एक चुनो उतने में ही वहाँ पे उसकी माँ और अभीरा आ जाती है और वो देखते हैं कि आर के ऐसे गिरा हुआ है। उन्हें समझ में नहीं आता क्या हुआ है, लेकिन आर के बेहोशी की हालत में बोल रहा होता है कि किसी एक को चुनना, अभीरा जी या माँ। और ये अभीरा सुन लेती है। यहाँ पे दोनों जन, अभीरा और शिवानी, अरमान को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अरमान वहाँ पे नहीं होता है। अरमान गाड़ी चलाते हुए यही सोच रहा था अब मैं किसको चुनूँ। अभीरा उसको कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है, वो अपने ही जोन में होता है। अभीरा उसे मैसेज भी डालती है कि कहाँ हो खड़ूसमान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन उसका भी जवाब नहीं देता। यहाँ पे अभीरा को पता चलता है कि आर के ने अरमान को क्या कहा है और वो शिवानी को कहती है आप इसको संभालो, मैं अरमान को देख के आती हूँ। तभी शिवानी कहती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम्हें छोड़ने की बात क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पे अभीरा कहती है कि मैं आर के की नहीं, अरमान की वाइफ हूँ। और शिवानी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। शिवानी एकदम से चौंक जाती है। अभीरा कहती है मैं अरमान को ढूंढती हूँ, वो अकेला होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान अपने केबिन में बैठा होता है ऑफिस में। वहाँ पे अभीरा आती है। अरमान लैपटॉप पे अभीरा की तस्वीरें देख रहा होता है। उसे ये समझ में नहीं आता अब किसको सिलेक्ट करना है। बहुत टाइम के बाद माँ मिली है, लेकिन अभीरा से वो प्यार करता है, तो अब क्या करे। और उसे वो सारी बातें याद आती है जो उन्होंने कही होती है एक दूसरे के लिए कि अब हम तुमसे अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। यहाँ पे अरमान केबिन में खड़ा होता है और बाहर से अभीरा देख लेती है कि वो खड़ा है, यहीं पे है। अभीरा दरवाज़ा खोल के अंदर आने की कोशिश करती है, तभी वो अरमान की सारी बातें सुन लेती है। अरमान ऊपर वाले से बोल रहा होता है कि तूने ये जानबूझकर किया ना, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है, उसी बात की सज़ा देना चाहते हो ना, बराबर है। मैं आर के से उसकी सारी खुशियाँ छीन रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। अभीरा मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा प्यार है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैसे अलग करूँ अपने आप से। और माँ जो इतने सालों के बाद मिली है, मैं उनसे कैसे दूर रहूँ, मैं क्या करूँ बताओ मुझे करके। यहाँ पे अभीरा भी रो रही होती है। उसे भी समझ में नहीं आता अब अरमान को कैसे तसल्ली दे और उसे क्या कहे। यहाँ पे अरमान पीछे मुड़ के देखता है, उसे लगता है कि अभीरा आई है, उसकी परफ्यूम की स्मेल आती है, लेकिन अभीरा वहाँ पे नहीं होती है। अभीरा तुरंत दरवाज़ा बंद करके वहीं पे नीचे बैठ जाती है और यही सोच रही होती है बेचारा अरमान सही फ़ैसला करना करके, और ऑफिस के बाहर दरवाज़े के बाहर वहीं पे बैठ जाती है और सो जाती है। यहाँ पे अरमान बाहर आता है तो देखता है कि अभीरा वहीं पे दरवाज़े के बाहर होती है और वो सो गई है। अरमान उसे उठा के कैबिन में लेके जाके सोफ़े पे उसे लेटा देता है और उसके गले लगता है और उससे माफ़ी मांगता है। यहाँ पे सुबह अभीरा को शिवानी उठा रही होती है और कहती है कि जल्दी चलो, मुझे आरू ने बताया तुम यहाँ पे हो। वो नशे की हालत में आर के को लेके वहाँ से चला गया है कहीं, जल्दी चलो। और अभीरा एकदम से उठ जाती है। अरमान अपनी फेवरेट जगह पे आर के को लाता है। क्यों यहाँ पे लाता है यही समझ में नहीं आता। यहाँ पे लाके उसके चेहरे पे पानी फेंकता है और उसे उठाता है, क्योंकि वो नशे की हालत में होता है, उसे होश में ला रहा होता है। उसके लिए यहाँ पे लाना है उसे, होश में लाने के लिए। कमाल है अरमान। आखिरकार आर के उठ जाता है और अरमान को देखता है और वो कहता है ये कौन सा तरीका हुआ उठाने का, एक तो पानी वेस्ट किया, ऊपर से यहाँ पे लेके आए हो इतनी दूर। अरमान कहता है कि ये बेंच देखा है, उसमें मेरी फैमिली के हर एक मेंबर का नाम लिखा हुआ है। और वो दिखा रहा होता है और वो कहता है कि अभीरा, उसका नाम इस तरीके स्क्रैच किया गया है कि मैंने उसे ये समझा कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन आज पता चलता है कि वो मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। आर के ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। यहाँ पे अरमान उस बेंच के पास आता है और अभीरा का नाम देखता है और कहता है ये मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आज मुझे पता चल रहा है। मैंने उसे हमेशा ही समझा कि वो मेरे साथ रहेगी, कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितना भी सहना पड़े, लेकिन वो मुझसे दूर नहीं जाएगी, लेकिन मैं गलत था। और ये सारी बातें आर के
सुन रहा होता है। उतने में अरमान आरके को कहता है, तुमने मुझे कहा था ना किसी एक को चुनो। तो आरके कहता है, हाँ तो आगे तो बोलो। तो वो कहता है कि फिर मैंने ये चुना है कि। उतने में अभिरा की आवाज़ आती है, तुमने माँ को चुना है, सही ना। और सब लोग आरके अरमान उस तरफ देखने लगते हैं। तो अभिरा वहाँ पे होती है। अरमान उसे देख रहा होता है, अभिरा भी उसे रोते हुए देख रही होती है। अभिरा कहती है कि तुमने माँ को चुना है ना, सही कह रही हूँ ना मैं। अरमान उसे देख के भरी हुई आंखों से हाँ कहता है। अभिरा कहती है, अगर तुमने माँ को नहीं चुना होता तो मैंने तुम्हें बहुत पीटा होता, बहुत गुस्सा करती मैं तुम पे, और तुमने सही डिसीजन लिया है। यहाँ पे अरमान और अभिरा का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। अरमान अभिरा के पास आता है और उसे कहता है, आई एम सॉरी। अभिरा कहती है, तुम सॉरी मत बोलो, तुमने सही फ़ैसला लिया है। अगर तुमने माँ को नहीं चुना होता तो मैं तुमसे नाराज़ होती। यहाँ पे अरमान अभिरा को कहता है, किसी एक को चुनना था इसलिए मुझे चुनना पड़ा, वरना मैंने तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं किया होता। यहाँ पे अभिरा कहती है, खड़ूस मन, तुमने जो भी फ़ैसला लिया है सही लिया है। यहाँ पे अरमान कहता है, मुझे सज़ा मिल रही है मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए। यहाँ पे अभिरा उसे समझा रही होती है। अरमान और अभिरा बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और अपने अपने प्यार के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। अरमान और अभिरा बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं इस वजह से। उतने में ही आरके उन दोनों को कहता है, हो गया तुम लोग का ड्रामा, इमोशनली एक दूसरे से बात करके। यहाँ पे इन दोनों को समझ में नहीं आता आरके को कहना क्या है। आरके कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम दोनों को अलग कर दूँगा? वाह, तुम दोनों का नाम पोद्दार और शर्मा नहीं रहना चाहिए, त्यागी रहना चाहिए। त्याग कर रहे हो एक दूसरे के प्यार का। यहाँ पे दोनों चौंक के आरके को देख रहे होते हैं। आरके अरमान को कहता है, तुम मेरी माँ को लेके जाने वाले हो तो परखना तो बनता है ना कि तुम भी उसी तरह से माँ को रखोगे जिस तरह से मैंने रखा था, सबसे ऊपर। यहाँ पे अरमान एकदम चौंक के आरके को देख रहा होता है और अभिरा भी। आरके कहता है, मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन जिस माँ को मैंने इतने साल संभाला है उनकी चिंता भी तो है। अरमान और अभिरा एकदम शॉक हो जाते हैं।